राहुल गांधी इज बैक गाइस। उनके फॉलोअर्स अब चाहे तो रंगोली बनाकर उनका स्वागत कर सकते हैं कि बिहार चुनाव की वोटिंग से पहले तो कम से कम उन्होंने अपने दर्शन दिए। अब तक बिहार चुनाव के लिए उनके नेता राहुल गांधी की यादों के साथ ही प्रचार कर रहे थे, अब क्या पता उनके साथ भी करने का मौका मिले। वैसे राहुल गांधी जितनी सीक्रेट ट्रिप पर जाते हैं उससे तो लगता है कि उनके लिए असली विदेश तो भारत ही है। वैसे बिहार चुनाव के पहले विदेश जाना भी बनता था। क्या है ना कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक भाषणों का झुनझुना अक्सर विदेश से ही तो मिलता है। जब भी वे फॉरेन ट्रिप से आते हैं तब तब उनके पास नया एजेंडा होता है। शायद इस बार ये एजेंडा बिहार चुनाव में जातिगत राजनीति करने का और जेनजी को भड़काने से जुड़ा हो सकता है। राहुल गांधी हर बार की तरह विदेश से घूमकर आते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे भारत को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये ट्रिप्स इतने मिस्टीरियस होते हैं जैसे कोई जेम्स बॉन्ड का मिशन। खैर, पहले 2018-2019 में राहुल गांधी दुबई, इटली जहां भी गए, लौटकर राफेल स्कैम पर इतना चिल्लाए कि लगता था कि फ्रांस से खुद प्लेन उड़ाकर आए हैं। उनकी हर स्पीच में राफेल का मुद्दा होता था। ये अलग बात है कि उनका ये मुद्दा फ्लॉप साबित हुआ और अपने आरोपों के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। फिर 2023 में वे यूके की ट्रिप पर थे। जब उन्होंने कैम्ब्रिज में स्पीच दी थी तब उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को अंडर अटैक बताया था। लौटकर वे संविधान की लाल किताब को अपने पॉकेट में लेकर घूमने लगे। उनकी हर रैली में फिर संविधान बचाओ का नारा दिखाई और सुनाई देने लगा था। हालांकि लोगों ने राहुल गांधी के इस नैरेटिव को भी स्वीकार नहीं किया। जिस देश में विपक्ष के पास इतनी स्वतंत्रता हो, जहां नियमित रूप से चुनाव होते हैं, वहां कब से संविधान खतरे में आ गया। लोगों ने राहुल गांधी के नैरेटिव को यह कहकर खारिज कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पा रहे, संविधान खतरे में नहीं आ सकता ना। 2023 में राहुल गांधी यूके के बाद यूएस ट्रिप पर भी गए थे, जहां से वापस आकर उन्होंने अपना अडानी का मुद्दा उठाया था। इसी ट्रिप के बाद उनके द्वारा अडानी पर अटैक और तेज हो गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में अडानी को क्लीन चिट मिली और राहुल गांधी अपना झुनझुना बजाते रह गए। अक्टूबर 2023 में वे उज्बेकिस्तान ट्रिप पर गए थे, जो एकदम सीक्रेट रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि इस ट्रिप पर वो क्यों थे और क्या किया, लेकिन लौटकर मणिपुर इश्यू पर इतना बोला कि लगता था कि विदेश से पीस का मैसेज लेकर के आए हैं। 2024 सितंबर में वे वापस यूएस ट्रिप पर गए और डेलस वाशिंगटन में सिख कम्युनिटी से मिले, रिजर्वेशन, सिख राइट्स पर बोला। वापस लौटकर मोहब्बत की दुकान और कास्ट सेंसस का प्रोपेगेंडा तेज कर दिया। अब वे साउथ अमेरिका ट्रिप से लौटे हैं। इस ट्रिप पर वे ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, चिली घूमे हैं। उन्होंने लगभग 15 दिन दक्षिण अमेरिका में बिताए और सार्वजनिक मंच पर सिर्फ कुछ ही कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अब भारत लौट आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह घूमना उनके बिहार चुनाव के ठीक पहले हो रहा था। आखिर इस ट्रिप में तक क्या इंपॉर्टेंट था कि बिहार इलेक्शन से ज्यादा उनको विदेश जाने की रही। वैसे डिजास्टर हो या चुनाव, राहुल गांधी अपने पार्टी मूड के लिए ही जाने जाते हैं। अपनी फॉरेन ट्रिप पर वे स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल लीडर से भी मिले और उनको बताया कि इंडिया में फ्री थिंकिंग अंडर अटैक है। लगता है कि राहुल गांधी अब वापस आए हैं तो बिहार पॉलिटिक्स में कास्ट इशू को कंटिन्यू उठाएंगे या जेनजी को भड़काने वाले टॉपिक्स लेकर के आएंगे। वैसे राहुल गांधी ट्रिप से इतने इंस्पायर कैसे हो जाते हैं? उन्हें भारत की परेशानियां भारत के बाहर जाकर के क्यों याद आती हैं? विदेश में ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें पढ़कर उन्हें याद आता है कि इसी से तो मैं वापस आकर के क्रांति करूंगा? अगर ऐसा स्कूल कहीं है भी तो उन्हें बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रांति के टॉपिक्स हर बार फुस निकलते हैं। खैर, इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।